जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। दोस्तों नमस्कार। और आज मैं एक बार फिर से, क्योंकि मानसून का दौर शुरू हो गया है, हर तरफ बारिश और तबाही ये सब देखने को मिल रहा है। लेकिन बद्री विशाल के धाम में लगातार निरंतर यात्रा जारी है। अलग अलग तस्वीरें जगह जगह से आ रही हैं, लेकिन इस बार अभी तक बद्रीनाथ यात्रा लगातार सुचारू है। श्रद्धालु इस समय जो आ रहे हैं वो अपने आप में बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इस समय यात्रा कम हो चुकी है और जो दर्शन होते हैं बद्री विशाल के, वो इस समय सबसे बेहतर, सबसे सुंदर होते हैं। रात्रि का नज़ारा है बद्रीनाथ धाम का, देखिए बहुत कम यात्री हैं। लेकिन यात्रा मार्ग अगर आप सुबह ऋषिकेश से चलते हैं तो शाम को बद्रीनाथ पहुंचने के बाद आपको बहुत अच्छे यहाँ पे दर्शन हो जाएंगे। रात्रि के समय आप मंदिर के आसपास फ़ोटो वीडियो जो भी खिंचवाना हो खिंचवा सकते हैं और अगले दिन आप वापस जा सकते हैं। हाँ, बारिश का मौसम का पहले पता कर लें, तभी यात्रा पे आए। अगर बारिश नहीं हो रही है तो आपको पूरा यात्रा मार्ग, अभी तक यात्रा मार्ग पे ज़्यादा दिक्कतें देखने को नहीं मिली है। बद्री विशाल के जो भक्त हैं वो लगातार आ रहे हैं और ये रात्रि का दर्शन है। देखिए, जहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी, इस समय जो ये रात की 10 बजे की तस्वीर है, अभी भी मंदिर खुला रहता था, लेकिन इन दिनों यात्रा कम हो चुकी है और अब अपने आप में बेहद अद्भुत बद्री विशाल का धाम इस समय एकांतवास में श्रद्धालु आ रहे हैं। संख्या कम हुई है, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। बंद तो कभी नहीं होती है। खैर, 3 से 5 हज़ार यात्री, कभी कभी तो 15 से 20 हज़ार यात्री भी पहुंच रहे हैं इस समय। लेकिन जो भी आ रहा है, दर्शन बहुत सुंदर हो रहे हैं। और बद्री विशाल का जो ये मंदिर है ना, जो ये सिंह द्वार है, यही हमको बद्री विशाल, अगर हम दूर से सोचेंगे बद्री विशाल की जाए तो यही द्वार हमें दिखाई देता है। यही बद्री विशाल है। के बद्री विशाल के चरणों में बहने वाली अलकनंदा को देख लीजिए। रात्रि में यहाँ बारिश ज़रूर होती है और उसके बाद पूरी अलकनंदा नदी अपने विकराल रूप में दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए, बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालु आ रहे हैं। रात्रि में बारिश होती है, लेकिन सुबह के समय एकदम अपने आप में बिल्कुल मौसम पूरी तरह से शांत हो जाता है, बारिश नहीं होती है। और उसके बाद अलकनंदा भले ही अपने पूरे विकराल रूप में, पूरे उफनते रूप में यहाँ पे देखने को मिल रही है, लेकिन बद्रीनाथ धाम में देखिए, ये बाराहशिला है। बाराहशिला आने वाले टाइम में जब बारिश बढ़ेगी तो ये पूरी तरह से अलकनंदा में डूब जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे इतनी बारिश नहीं हुई। आने वाला समय जो होगा वो मानसून का और भी खतरनाक होता है, तो तब ज़्यादा होता है। लेकिन अभी मैं आपको अभी की बात बता रहा हूँ। अभी यात्रा मार्ग सुचारू हैं, यात्री आ रहे हैं, बहुत सुंदर इस समय दर्शन हो रहे हैं। हर कोई यहाँ आकर बद्री विशाल की इस समय की यात्रा जो है, जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, उनका कहना है कि इतने अच्छे दर्शन मतलब शायद कभी हो पाते उन्हें। वे लोग पहले सीजन के समय में आए होंगे, इस समय आए हैं, तो उन्होंने कहा इस समय जो दर्शन हो रहे हैं बहुत ही अद्भुत उन लोगों को दर्शन हुए हैं। सुबह हल्की सी लाइन होती है और इनको बहुत प्यारे दर्शन, बहुत अच्छे, कोई धक्का मुक्की इस समय पे यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। लोग आते हैं, आप कहीं भी चले जाइए, ना कोई वीआईपी होता है इस समय, ना कोई ऐसा होता है। तो इस समय सबसे बढ़िया दर्शन, सबसे बढ़िया व्यवस्थाएं आपको होटल भी, जो होटल आपको सीजन में यात्रा काल में 5,000 10,000 का मिलता होगा, वो इस समय आपको 1,000 1,500 2,000 2,500 में मिल जाएगा। इतनी यात्रा में इस समय कमी है। रास्तों में भी आप कहीं भी रुकोगे तो हाथ जोड़ के आपको रुकने के लिए होटल वाला, होटल स्वामी जो होगा वो बोलेगा, जो उनका खर्चा होता मतलब कम हो जाता है। बिल्कुल आधे से भी आधे में आपको कमरा मिल जाएगा। जो दुकानें हैं, देखिए इन दुकानों में खचाखच भीड़ रहती थी, वो इस समय पूरी तरह से कम हो चुकी है। अब सावन का महीना शुरू हो गया। पहाड़ों में तो पहले हो जाता है सूर्य मास के साथ, लेकिन मैदानी इलाकों में जो कहते हैं ना, वहाँ पे 30 जुलाई से शायद शुरू होगा। यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे पिछले बुधवार, बृहस्पतिवार से शुरू हो गया है। पहला सोमवार कल था और आज मंगलवार है। और श्रद्धालु यहाँ पे जो बद्रीनाथ धाम में आ रहे हैं, तो वो आदि केदार जो यहाँ पे है, वहाँ पे जा रहे हैं। अभी दिखाऊंगा मैं आगे। और देखिए, इस समय जो श्रद्धालु आ रहे हैं, पहले सीजन के समय में इस रास्ते से जाने नहीं देते हैं, लेकिन इस समय आप खोल दिया है। यहाँ से आप लोग आसानी से अब इसी रास्ते से आप दर्शनों के लिए जा सकते हैं। इस तरह की यहाँ पे व्यवस्था बन चुकी है। देखिए, सुबह और शाम के समय थोड़ी सी भीड़ होती है यहाँ पे, और
वही भीड़ आपको इस समय दिखाई दे रही होगी। और ये आराम से, अभी गेट बंद है, मंदिर खुलने का समय होगा, इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ है। वरना इतनी जल्दी यहाँ पे इस समय तो दर्शन और व्यवस्थाएं बहुत सुंदर इस समय। हालांकि सड़क मार्ग बंद होगा, फिर यात्री रास्ते में फंसते हैं, लेकिन बद्रीनाथ धाम में अगर आप हो तो बहुत ही आनंदित आपको दर्शन होंगे। इस समय जो यात्री आते हैं वो लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। देखिए आराम से चल रहे हैं। कहाँ धक्का मुक्की यहाँ पे लगती थी, एक के पीछे एक यात्री यहाँ पे रहता था, लेकिन इस समय बहुत सुंदर यहाँ पे अब जूते रखने का इधर ही इस तरफ इन्होंने व्यवस्था कर दी है। तो अब इधर से जूते लेके लोग आगे को बढ़ रहे हैं। ये व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पे उतारेंगे फिर आगे जाएंगे। कोहरा लगातार आपको देखने को मिलेगा बद्रीनाथ में, क्योंकि लगातार मौसम तो बदल ही रहा है। गर्म कपड़े ज़रूर रखें। बद्रीनाथ धाम में ठंड बहुत जल्दी होती है और जो बारिश होती है उसके बाद और ज़्यादा होती है, इसलिए गर्म कपड़े अगर आप लोग आएँ तो ज़रूर रखें। अगर आप लोग आए, सबसे पहले आपको बारिश का ध्यान रखना है। मानसून का सीज़न है तो बारिश का पता कर लें। मौसम लगातार जानकारी लेते रहें कि मौसम किस तरह का है। अगर मौसम सुहाना है फिर तो ठीक है। अगर आपको बारिश अगर कहीं पे लगती है तो आप जगह पे आप चमोली पुलिस, रुद्रप्रयाग पुलिस की अपडेट और उत्तराखंड जो बाकी फिर आपको पौड़ी पुलिस का अपडेट देखते रहना पड़ेगा। और जैसे ही आप बद्रीनाथ पहुंचते हो ना, तो यहाँ पे जो ये तप्त कुंड है, ये आपको पूरी थकान मिटा देता है, पूरा दिमाग की टेंशन मिटा देता है। इसमें आप 15 मिनट अगर खड़े हो गए, हालांकि शुरू में एकदम से यहाँ पे पूरा जल जैसा जाता है, इतना गर्म ये पानी होता है, लेकिन जब आप इसमें जाते हो उसके बाद एकदम टेम्परेचर दोनों का जब मिक्स होता है तो फिर पता ही नहीं चलता है कि कितना ये गर्म पानी है। स्नान के बाद यहाँ से सीधा बद्री विशाल के दर्शनों को श्रद्धालु पहुँचते हैं। और बद्री विशाल के दर्शन इन दिनों के बराबर कभी नहीं होगा। हाँ, मानसून ख़त्म होगा उसके बाद फिर भीड़ बढ़ जाएगी, फिर नहीं वैसे दर्शन नहीं हो पाएंगे, फिर भीड़ बढ़ जाती है। अगर इस समय आना है तो मौसम का आपको विशेष ध्यान रखना है। गर्म कपड़े ज़रूर रखें और अपने साथ में खाने पीने की चीज़ें भी ज़रूर रख लें, क्योंकि अगर रास्ते में कहीं पे मान लो सड़क बंद हो जाती है, आप लोग फंसते हो 2 से ढाई घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, तो उस दौरान आपको खाने को कुछ चाहिए, पानी चाहिए, ये सब चीज़ें ज़रूर रखें। क्योंकि बारिश होती है, आप अचानक आते हो, कहीं से रास्ता बंद हो जाता है या फिर आपके कहीं सुरक्षित स्थान पर रुक जाते हो और बारिश हो रही है तो आप रुकते हो उस दौरान, तो उस बीच आपके पास अपनी व्यवस्थाएं पूरी हो। वैसे तो इन दिनों अभी दोपहर के समय मौसम पूरी तरह से साफ़ रहता है, सुहाना रहता है। इधर बद्रीनाथ मंदिर में इन दिनों काम भी चल रहा है, तो ऐसे में इस समय अगर आएंगे तो थोड़ा सा विशेष ख्याल रखना पड़ता है। अगर बस में बैठे हो तो फिर तो ठीक है, बस में भी अपने साथ ज़रूर रखें इन सब चीज़ों को। इधर देखिए बद्रीनाथ का जो सिंह द्वार है वहाँ पे कुछ दिक्कतें चल रही हैं, तो उसको अब सही करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है, ताकि उसको सही किया जाए और उसको सुधारा जाए। मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पे जो ये बारिश का पानी है वो यहाँ पे आ जाता है, तो उसको रोकने के लिए अब यहाँ पे सीमेंट का काम किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को या फिर जो यहाँ पे जो स्टोर हैं उनमें कोई इस तरह का पानी ना जा सके, कोई परेशानी ना हो, क्योंकि मानसून का दौर है। इधर देखिए आदि केदारेश्वर मंदिर ये बद्रीनाथ धाम में मौजूद है। कहते हैं केदारनाथ से पहले बद्रीनाथ से पहले केदारनाथ के दर्शन, और जो लोग केदारनाथ नहीं जा पाते हैं तो वो इसी आदि केदारेश्वर मंदिर में बाबा केदार के दर्शन करते हैं और फिर बद्री विशाल के दर्शन करते हैं। हालांकि इस समय सावन का महीना पहाड़ों में शुरू हो गया है, हर कोई यहाँ पे जलाभिषेक के लिए पहुँचा है, लेकिन इसी के बाद यहाँ से जो यहाँ के लोग हैं वो पहले इसी मंदिर में दर्शन करते हैं और फिर यहाँ से बद्री विशाल के दर्शनों को जाते हैं, क्योंकि ये परंपरा भी है, नियम। चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को यहीं पे समाप्त। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। जय बद्री विशाल कमेंट में ज़रूर लिखें, हमेशा नहीं लिखते हैं, मुझे एक शिकायत भी रहती है। जय बद्री विशाल दोस्तों, नमस्कार।